Welcome to Reconstruction of Ummah. Rising Sun of Sleeping Ummah. आमाल जानदार बने, ये बतलाना है मुझे। अल्लाह का ध्यान, ध्यान सही हो। अब ये अल्लाह का ध्यान कैसे सही हो? इसका तरीका अल्लाह का जिक्र करना, कुरान की तिलावत करना, और ये जो मसनून दुआएं हैं इसको मांगना। मैं सच कहता हूं, ऐसा अल्लाह का ध्यान जमेगा तुमको कि बस मजा आ जाएगा। अल्लाह का ध्यान जब जमने लगेगा ना, तो मैं सच कहता हूं इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, जिंदगी गुजारने में मजा आएगा। इसलिए कि ये काम दुनिया ही में हम कर सकते हैं, मरने के बाद तो फिर उसका बदला है। अल्लाह का ध्यान जमाने के वास्ते चंद बातें याद रखो। एक तो अल्लाह का जिक्र है, खूब ध्यान जमा कर अल्लाह का जिक्र किया जाए। और जिक्र के अंदर ये 6 तस्बीहें बताई जाती हैं, इसको मामूली मत समझो। ये 6 तस्बीहें खूब अल्लाह का ध्यान जमा कर की, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, साथ में अगर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, अल्लाह का ध्यान जमा कर ये तस्बीहें पढ़ी जाए। और दरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार भी पढ़ने की ऐसी मशक करो कि जैसे एक मुजरिम माफी मांग रहा है, एक मुजरिम माफी मांग रहा है, ये अंदाज हो इस्तिग़फ़ार का। खूब जी लगाकर ये 6 तस्बीह और कुरान पाक की तिलावत, खूब अल्लाह का ध्यान जमा कर, और 24 घंटे की जो सुन्नत दुआएं हैं इसको मांगना। एक तो है पढ़ना और एक है मांगना। एक तो है पढ़ना और एक है मांगना। तो दुआ जो होती है वो पढ़ने की चीज नहीं होती, दुआ जो होती है वो मांगने की चीज होती है। अगर कोई पढ़े दुआ तो भी उसे सवाब मिलेगा, लेकिन असल मांगना है, अल्लाह से मांगना, यानी मांगने की कैफियत हो। पढ़ने के ऊपर का दर्जा मांगना। जैसे पढ़ना और मांगना में फर्क बताऊं, एक आदमी किसी के पास गया, उसे पैसे चाहिए, तो एक तो वो यूं कहे कि मैं बहुत ही मोहताज हूं, मेरे को इतने रुपए की जरूरत है, इसका नाम तो है पढ़ना। और एक होता है मांगना, भाई मुझे बहुत जरूरत है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़की की शादी होने वाली है, जरा मेरे को इतने रुपए दे दो, ये मांगना है। तो दुआ मांगने की तरतीब पर, मसनून दुआएं जो हैं उसे याद करो और मांगने की तरतीब। अब रात को आप सो रहे तो सोते वक्त में जो दुआ, एक तो याद है बहुत जबानी की फर 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 पढ़ दी, सवाब उसका भी मिलेगा। और एक ये अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लमतु इलैक, अल्लाह वज्जहतु वजही इलैक व फव्वज़तु अमरी इलैक व अल्जअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा व ला मनजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिका अल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिका अल्लज़ी अरसलता। इसके माना भी समझ में आ रहे हो कि अल्लाह से मांग रहा है, ये आदमी अल्लाह से मांग रहा है। बड़ी अजीब चीज है। अल्लाह के फजलो करम से जमातों में फिरकर मसनून दुआएं हमारे भाइयों को अच्छी याद हो गई, लेकिन मांगने की आदत डालो उसमें। मांगने में जरा ध्यान जमाना पड़ेगा। नमाज भी पढ़ो तो सूरह फातिहा जो बोलो मांगने की नौइयत हो, मांगना से मांग रहे हम, और फिर अल्लाह पाक उसका जवाब भी देते हैं। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह पाक उसका जवाब भी देते हैं। हम कहते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला उसका जवाब देते हैं हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। फिर हम कहते हैं रहमानिर रहीम, तो अल्लाह जवाब देते हैं अस्ना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की। फिर हम कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह कहते हैं मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। फिर हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो इस पर अल्लाह ताला कहते हैं कि इसमें मेरी भी है और तेरी भी है, इबादत तो अल्लाह की और मदद बंदे की। इसके बाद जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से वलद्दालीन तक जो है, ये 3 आयतें तो खालिस बंदे के लिए दुआ है। पहली 3 आयतें अल्लाह की बुजुर्गी है, और बीच के जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, ये कनेक्शन मिलाती है बंदे का खुदा से। इबादत खुदा की और मदद बंदे की, ये कड़ी है बीच की। तो 3.5 आयतों में तो खुदा की तारीफ, और 3.5 आयतों के अंदर बंदा मांग रहा है। तो जब वलद्दालीन कहा तो अखीर के अंदर अल्लाह पाक
اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہاذا لی ولی عبدی ما سألا، یہ میری اور میرے بندے کی، اور میرے بندے کو وہ ملا جو میرے بندے نے مانگا۔ اب اگر سورہ فاتحہ روزانہ نمازوں کے اندر اس انداز سے پڑھیں کہ ہمارا مولا اس کا جواب دے رہا ہے، ایسا مزہ نماز کے اندر آپ کو آئے گا، ایسا مزہ نماز کے اندر آپ کو آئے گا کہ آپ کو گشتوں میں جانا مجاہدے کے ساتھ ہوگا۔ نماز میں بڑا مزہ آئے گا نا، اب گشت کا بھی وقت ہو رہا ہے تو گشت میں بھی جانا ہے، اب گشت میں جانا آپ کے لیے مجاہدہ ہوگا کیونکہ اس میں بڑا لطف آ رہا ہے، اس مجاہدے کے اندر بھی ترقی ہوگی انشاءاللہ، اس کے اندر بھی ترقی ہوگی۔ تو پھر میں کہتا ہوں تھوڑا بھی وقت اگر آپ کو نماز کا ملا تو انشاءاللہ تار سے تار مل جائے گا، تار سے تار ملا ہوا ہونا تو بٹن دبا دو، بس دیر نہیں لگتی، صاحب روشنی ہو گئی، بٹن دبانے کی دیر، تار سے تار ملا ہوا ہو۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کا دھیان جمتا ہے ذکر سے، تلاوت سے اور دعا سے۔ پہلے نماز میں جمے گا اور پھر انشاءاللہ آپ تجارت کرو گے تو تجارت میں بھی اللہ کا دھیان ہوگا، کیونکہ نماز پڑھ کے آئے ہو، نماز میں کھڑے ہو کر آئے ہو، نماز میں اللہ کو بڑا کہا ہے آپ نے، اللہ اکبر۔ اب تجارت میں جاؤ گے تو آپ کو دھیان ہوگا کہ اللہ بڑے ہیں اور قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے اب میں اپنی تجارت کے اندر کوئی کام ایسا نہ کروں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں مجھے شرمندگی نہ ہو، عورتیں بھی سامنے خریدار آئیں گی، کیا کیا ہوگا۔ تو یہ آدمی اللہ کے خوف کے ساتھ پھر تجارت کرے گا۔